यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था कि एक न्यू बैच में स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। यहाँ पर 1500 प्लस में बायोलॉजी के एमसीक्यू आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक आपको 7:30 बजे क्लास मिलेगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आइए पहला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आपको स्लाइड पे लगते रहेंगे। यहाँ पर इनका क्वेश्चन कराने का क्या मकसद है, जैसे कि कोई क्वेश्चन आया उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को मैं यहाँ पर कवर करा के दूंगा। कॉपी और पेंसिल साथ लेकर बैठे और नोट्स बनाए बढ़िया से। आइए पहला सवाल क्या है, पेंसिलिन किससे निकाला जाता है। पेंसिलिन किससे निकाला जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग फफूंदी से। फफूंदी से। तो ये क्वेश्चन बच्चे यहीं पर खत्म नहीं हुआ। यानी पेंसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो पेंसिलिन की खोज है बच्चे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1900 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 ईस्वी में की थी। 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। तो ये हमें किस किस से प्राप्त होता है, ये मुझे पेंसिलियम नोटियम और ये पेंसिलियम से प्राप्त होगी। पेंसिलियम नोटियम और पेंसिलियम से ये मुझे प्राप्त होता है। किसने इसकी खोज की, फ्लेमिंग ने। कब की थी, 1929 ईस्वी में की थी। सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव पड़ता। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे शरीर में जो है रोगाणुओं की क्षमता को कम कर देता है। यानी रोगों से, यानी जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया उसको पनपने नहीं देता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारे जीवाणु में वृद्धि को रोकता है। एंटीबायोटिक आजकल क्या है, एंटीबायोटिक जो है एंटीबायोटिक चलता है। यानी शरीर में हमारे में जो एंटीबायोटिक की मात्रा डाल दी जाती है जिससे कि हमारे शरीर में जो जीवाणुओं की जो वृद्धि होती है उसको रोकता है, हमें बीमार होने से बचाता है। तो इसमें क्या है, जीवाणुओं की वृद्धि से। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है, रक्त का थक्का जगने में। जब आपके चोट लग जाती है तो आपको ब्लड निकलता है, तो एक 2 या 3 मिनट के बाद वो वहां पर आपकी एक परत जम जाती है, उसको ही थक्का बोलते हैं। तो ये किसके कारण होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रक्त प्लेटलेट्स। यानी रक्त का जो प्लेटलेट्स के द्वारा जमता है। तो इसका जो है, अब ये रक्त प्लेटलेट्स आ गया, ये क्या होता है, इसका जन्म कहां होता है, अस्थि मज्जा में। इसका जो जन्म है बच्चे कहां होता है, अस्थि मज्जा में। इसकी मृत्यु क्या होती है, पलिया में। इसकी मृत्यु कहां होती है, पलिया में। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 3 से 6 डेज। यानी ये क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जगने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। तो इसका जन्म कहां होता है, अस्थि मज्जा में। मृत्यु कहां होती है, पलिया में। इसका जीवन क्या होता है, 3 से 6 दिन। सवाल समझ में आया या नहीं आया, आइए फटाफट बच्चे चैनल को दबा के शेयर करें। यहाँ 1500 प्लस आपको बायोलॉजी के एमसीक्यू मैं आपको करा के दूंगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम की अवशोषण को रोकता है। ऐसा मेरा जो है वो है ऑप्शन इसका बोरोन। बोरोन इस भूमिका को अदा करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है। कौन रोकता है बच्चे, हमारा बोरोन। बोरोन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। 9 शिफ्ट की 9 मार्च को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए क्या है, प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाती है। मृदु लकड़ी नहीं खराब होगी। रेशेदार लकड़ी, हाँ रेशेदार जो लकड़ी होगी जिसमें रेशा होगा वो जल्दी खराब हो जाएगी, रेशेदार लकड़ी। ये वायु के संपर्क में आने पर
बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो इसका जो रेशा है वो फूला रहता है, जब वायु के संपर्क में आ जाएगा वो खराब हो जाएगा। इस रेशेदार लकड़ी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। आजकल क्या हमारे शरीर में कृत्रिम क्षमता को बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे शरीर में आप जिम जाते हो तो जिम जाकर क्या है प्रोडक्ट आते हैं, वो क्या है एंटीबायोटिक ही तो है। एंटीबायोटिक यानी हमारे शरीर में ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा था। इसमें पूछ रहा है ये स्पेक्ट्रम, विस्तृत स्पेक्ट्रम जो है वो है एम्पिसिलिन। क्या है? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन जो हमारा जो बायो प्रतिजैविक है, ये इसको विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कहते हैं। आइए क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे बढ़िया सी कॉपी बनाते रहे। क्या बढ़िया सी कॉपी बनाते रहे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इनको नोट कीजिए। आपको पता है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी साइंस का वेटेज ज्यादा है। आपकी जो है 40 नंबर की जीएसआई बच्चे, और जिसमें आपको साइंस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो मैंने इसलिए बायोलॉजी से आपको स्टार्ट किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या है, हमारे दांत और अस्थि में आमतौर पर किससे बने होते हैं? ये हमारे जो बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट। ट्राई कैल्शियम फास्फेट। जो हमारे जो दांत हैं आमतौर पर ये बच्चे ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बने हुए होते हैं। सवाल समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से अंगोरा ऊन किससे निकालिए? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अंगोरा ऊन। ये जो अंगोरा ऊन है इसका जो पहला महत्वपूर्ण यूज है, इससे मोहरे बनाई जाती हैं। मोहरे बनाई जाती हैं और ये बकरी से निकाला जाता है, बकरी से प्राप्त किया जाता है। और ये कहां मिलता है? मध्य एशिया में। मध्य एशिया में मिलता है। अंगोरा जो ऊन है इसे मोहरे बनाई जाती हैं और ये बकरी से प्राप्त किया जाता है और ये मध्य एशिया में प्राप्त किया जाता है। समझ में आया या नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं फटाफट। क्या है, महिला में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार गठिया, बाय जो होती है गठिया, ये महिला में होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। क्यों होते हैं? जो महिलाओं के जोड़ों में जो जोड़ होते हैं वो दुखने लगते हैं। क्यों दुखने लगते हैं? क्योंकि उनमें जो सैट्रिक अम्ल है वो जम जाता है, जिसके कारण उनके जोड़े होते हैं इनमें पेन होने स्टार्ट हो जाता है और गठिया की समस्या सबसे ज्यादा पैदा होती है। आई बात समझ में या नहीं आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बच्चे यहाँ पर क्या है, मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको डिस्कस करके दूंगा और एक छोटी वीडियो होगी। क्यों होगी? आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 महीने बचे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में, तो यहाँ पर मैं एक छोटी ही वीडियो रखूंगा और आपको ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। पीयूष ग्रंथि ये इतनी बार एग्जाम में आया, बस पूछो मत तुम। पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। और ये कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है बच्चे। ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कभी मास्टर ग्रंथि के नाम से पूछ लेता है, मास्टर ग्रंथि हम किसको कहते हैं? और ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के आकार की होती है। आइए चलते हैं और अगर बच्चे आपको आ रहा है दबा के शेयर करें, दबा के चैनल को। आइए, क्या स्वस्थ मनुष्य की सामान्यतः रक्त शर्करा सीमा पर जीडीएम क्या होती है? रक्त शर्करा जो होती है एक मनुष्य में वो 70 से 100 होती है। ये आपको क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं फैक्ट होते हैं, वो आपको याद करने पड़ते हैं। उनकी कोई ना तो रीजन होता है ना कुछ होता है, और जिसका रीजन होता है मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 70 से 100 होती है एक आम मनुष्य में।
आइए क्या है, यदि एक पेड़ जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो उस पेड़ की आयु कितनी है। बच्चे जैसे कि ये हमारा क्या है, पेड़ है, ये पेड़ है, तो इस पेड़ में क्या है, ऐसे इसमें ऐसे ऐसे करके बले होंगे। तो ये पूछ रहा अगर ये बले 50 हो तो उस पेड़ की आयु कितनी होगी। यानी जो ये बले है ना, एक साल में एक बले चढ़ती है, तो 50 बले हो गए तो कितनी टाइम हो गया, 50 वर्ष। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपने पेड़ देखा होगा तो उसमें गोल गोल करके परत चढ़ती जाती है, एक साल में एक परत चढ़ती है, तो 50 साल में कितनी चढ़ेंगी, 50 चढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्या है, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है। प्याज क्या, प्याज निम्नलिखित में से किसका रूप, किसका विकसित रूप है। तो आपने प्याज देखी होगी, तो प्याज किससे निकलती है, तने से निकलती है। जो हमारा तना है उससे हमारी प्याज निकलती है, तो प्याज का कौन से भाग को खाते हैं हम, तने के भाग को खाते हैं। यानी क्या है, जब कोई तना अपने विशिष्ट कार्यों को छोड़कर और अपने आकार में जो परिवर्तन या मॉडिफाई कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं, वो हमें मॉडिफाई कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं एक तरफ से, तो रूपांतरण कहते हैं। तो हम प्याज जो है, क्या सवाल था, यदि प्याज विकसित रूप क्या, विकसित रूप क्या, इसका तना है, इसका विकसित रूप क्या बच्चे, तना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मक्का में परागण कैसे होता, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। मक्का में परागण कैसे होता, मक्का में जो परागण है बच्चे वो हवा द्वारा होता। मक्का में जो परागण है बच्चे वो हवा के माध्यम से होता है। मक्का में जो परागण है बच्चे वो क्या, हवा के माध्यम से होता है। अब आइए नीचे अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, रेडियोलॉजिस्ट आत्मा का सीधा एक्स-किरण फोटोग्राफ सामान्यतः किससे लेते हैं, किससे फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों लेते हैं। तो एक्स किरण में जो ये थर्ड जो ऑप्शन है ये होगा, बिना एक्स किरण बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंखों से पार निकल जाता है। क्यों लेते हैं, जो हमारे जो रेडियोलिस्ट होते हैं वो प्रतिबिंब बनाए आंखों से पार निकल जाते हैं, एक अच्छा प्रतिबिंब नहीं आता, जिसके कारण जो फोटोग्राफर हैं वो सीधा एक्स किरण नहीं लेते। और एक्स किरण की खोज किसने की थी, रोंजन ने, रोंजन ने की थी। एक्स किरण की खोज किसने की थी, रोंजन ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन आपको ये याद रखना है, एक्स किरण की जो खोज है बच्चे वो रोंजन साहब ने की थी। आइए क्या अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में डिहाइड्रोजन निम्न पदार्थ की कमी के कारण होता। हमारे शरीर में क्या, सभी तरल पदार्थ हैं, और ये जो हमारे शरीर में तरल पदार्थ खत्म हो जाते हैं यानी जल खत्म हो जाता है तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन या निर्जीकरण कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है, जल के कारण। किसके कारण होता है, जल के कारण होता है। और ये भी आपका सीजीएल टायर 1 में ही पूछा गया था कोशिश शिफ्ट में, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी भूमिका अदा करेंगे। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार 1500 प्लस एक बार देख लें, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, जिसे कहते हैं बाहर नहीं जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी आकार में सबसे बड़ा होता है, कौन सा होता, शत्रुमुर्ग। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आकार में जो है ये सबसे बड़ा होता है, यानी पक्षियों में सबसे आकार में सबसे बड़ा शतुरमुर्ग होता है। ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, आपको याद करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा क्यों बड़ा होता है, आपको तो याद करना ही पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, क्या है, परखनिकली में शिशु में संबंध से तथ्य क्या है। अब देखो परखनिकली में शिशु से संबंध क्या है, तो इसमें क्या ऑप्शन है, अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है, इसका ये आंसर होगा। अब क्या है, अब कुछ जो है औरतें हैं, अब समस्या चल रही है, बांझ रह जाती हैं, तो उस समस्या का निस्तारण करने के लिए क्या है, जो जो स्त्री होती है उसके शरीर के बाहर एक अंडे यानी अंडे का निर्माण किया जाता है और उसके शरीर में यानी उसके गर्भाशय में वो रखा जाता है और एक द्रव के माध्यम से शुक्राणु तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो कहते हैं
पर्सनली HIV आई कुछ ऐसी कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? तो संयुक्त राज्य परिवार में, संयुक्त राज्य परिवार में हुई थी। पैट्रिक स्ट्रैपो और रॉबर्ट एडवर्ड। सबसे पहले जो एग्जाम्पल किया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका के पैट्रिक स्ट्रैपो और रॉबर्ट एडवर्ड्स पर किया गया था। इनसे इससे जो संतान प्राप्त हुई थी वो थी लुइस ब्राउन। जो इनसे जो संतान पैदा हुई थी बच्चे, वो लुइस ब्राउन हुई थी, लुइस ब्राउन हुई थी। ये तो एक विदेश की बात हो गई। तो भारत के अंदर कब हुई? तो भारत के अंदर जो है सुभाष मुखोपाध्याय एक डॉक्टर थी। ये क्वेश्चन याद रखना बच्चे आपको। सुभाष मुखोपाध्याय उपाध्याय भारत के अंदर सबसे पहले इस प्रक्रिया को लेकर आए। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूं। तब किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? ये बच्चे आपको कोई वृक्ष है, ये कोई वृक्ष है, तो इसमें ये गोल गोल जो होती है, ये गोल गोल जो होती है, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये वृक्ष कितने साल का है। तो ये क्या होती है? हमारी वलय होती है। ये हमारी क्या होती है बच्चे? वलय होती है। क्या होती है? हम वलय के द्वारा पता लगा सकते हैं कि ये जो वृक्ष है ये कितने वर्ष का है। तो क्या ऑप्शन दिया है? विकास वलय द्वारा। मानव, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आइए क्या है? मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता? मानव के जो गुर्दे का जो रोग है बच्चे, वो कैडमियम के कारण होता। कैडमियम, यानी कैडमियम के कारण होता है। मानव में जो है, जो गुर्दे का जो क्या सवाल, मानव में गुर्दे का रोग